हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। तो गाइस, आज के वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स को प्रूव करेंगे और वो थ्योरम्स आपके बहुत काम में आएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हमने पीछे जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो इस टाइप के पढ़े थे, ax प्लस बी लेस देन ज़ीरो। मतलब यहाँ पे कोई भी इनइक्वालिटी आ सकती है चारों में से, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, है ना। बट ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी, इस तरीके का हमने देख चुका है क्वेश्चन, हमने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है ना। और हमने ये टाइप का भी कर चुका है, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, इस टाइप के भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो हमने ये तीनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे हैं। बट अब हम मॉड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो वो हम आज की वीडियो में सीखते हैं, ठीक है। तो आपको ये मॉड एक्स दे रखा है, तो मॉड एक्स की वैल्यू जब लेस देन ए होती है तो इसका इम्प्लाइज दैट माइनस ए जो है वो लेस देन एक्स लेस देन ए होता है। और अगर लेस देन इक्वल आएगा तो माइनस ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल ए। कहने का मतलब एक्स यहाँ पे बिलोंग कर रहा है माइनस ए से ए, और यहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज ब्रैकेट ए से ए। जब ये इक्वलिटी का साइन होता है मतलब यहाँ पे ए और माइनस ए दोनों इंक्लूडेड है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। और यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है तो यहाँ हम ओपन ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं कि ये आया कैसे। इस वीडियो में हम सिर्फ इन्हें प्रूव कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो हमारा थ्योरम वाला होने वाला है, प्रूविंग वाला। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट को हम प्रूव कर रहे हैं कि अगर ये है तो ये भी होगा, ठीक है। और इक्वल एंड अपोजिट दोनों साइड होता है। ये इम्प्लाइज का मतलब ये है कि अगर ये वाली इक्वेशन दे रखी है तो ये हो जाएगी, और अगर ये वाली गिवन है तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, है ना। तो हम एक ही साइड से प्रूव करने वाले हैं कि हमें ये गिवन है, मॉड एक्स लेस देन टू ए। अब आप मॉड एक्स को पहले डिफाइन कीजिए। तो मॉड एक्स को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है ये आपको पता है, रिलेशन फंक्शन में पढ़ा होगा कि जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो होगी तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जब x की वैल्यू लेस देन टू ज़ीरो रहेगी तो ये नेगेटिव रहेगा। ये पढ़ा होगा, है ना। मॉडुलस फंक्शन आता है ना रिलेशन फंक्शन में, मॉडुलस फंक्शन आता है, तब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ना। तो जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है ये, है ना, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है x की वैल्यू, और लेस देन ज़ीरो के लिए ये नेगेटिव है ऑलवेज। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ से ये पता चला कि हम दो केस बना सकते हैं। केस फर्स्ट ये बन सकता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है तो इस केस में जो आपका मॉड x है वो मैं लेस देन लेके चलूँगी, तो x की जगह मैंने x लिख दिया। मॉड x की वैल्यू x हो जाती है ना ग्रेटर देन पर, तो मॉड x की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई, है ना। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो देन मॉड x इक्वल्स टू x। तो मैंने इस इक्वेशन को ले लिया यहाँ पे y फर्स्ट, तो मॉड x लेस देन a तो x लेस देन a, है ना। तो आपको यहाँ से क्या मिला कि मॉड x ग्रेटर देन टू ज़ीरो है, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है, और x की वैल्यू लेस देन टू a है। तो यहाँ से आपको ये मिला कि ज़ीरो से तो बड़ी है आपकी x की वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और छोटी है a से। ये बात समझ में आई। तो ये आपका पहला। अब हम सेकंड केस लेके चलते हैं, केस नंबर 2। इफ़ x इज़ लेस देन टू ज़ीरो, अगर x लेस देन टू ज़ीरो है तो हम मॉड x को माइनस x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने मॉड x लेस देन a लिया और मैंने माइनस x लिख दिया मॉड x की जगह, ठीक है। दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाते हैं। अब ये लेस देन टू ज़ीरो है और x ग्रेटर देन टू माइनस a है, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे अगर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस a से तो बड़ी है x की वैल्यू और ज़ीरो से छोटी, माइनस a से तो बड़ी है। देख लीजिए, इन दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने, इन दोनों को।
माइनस ए से तो बड़ी है एक्स की वैल्यू, 0 से छोटी, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा। अब इन दोनों केसेस को देखिए, इसमें अगर मैं लाइन बनाऊँ, नंबर लाइन, तो ये है मेरा 0 और ये है a, माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट। बोल रहा 0 और a के बीच में, मतलब 0 को इंक्लूड किया है यहाँ पे, और ये हो गया आपका a, ये वाली है ना। और ये मैंने दूसरी केस के लिए बनाया, ये 0 हो गया और ये माइनस a हो गया। तो इसमें बोल रहा है माइनस a से a, ये, और ये दोनों साइड होल है, ठीक है। मतलब ये 0 इधर इंक्लूडेड है, इधर नहीं। अब दोनों को मुझे जोड़ना है। कॉमन लेने के लिए हम इंटरसेक्शन लेते हैं, लेकिन जोड़ने के लिए हम यूनियन लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इन दोनों के एलिमेंट्स आने चाहिए, है ना। तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ये माइनस ए से तो शुरू हो रहा है, ए इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, और 0 भी इंक्लूड हो गया ना, 0 यहाँ पे इंक्लूड है, दोनों को जोड़ दिया तो ये 0 इंक्लूड है, तो ए तक जा रहा है, बट ए इंक्लूड नहीं है। तो ये आपका इंटरवल बनेगा, मतलब आपकी x की वैल्यू माइनस ए से a के बीच में लाई करेगी। समझ में आई ये बात। तो इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। बस यहाँ पर लेस देन था, यहाँ पे लेस देन इक्वल लग जाएगा, जहाँ जहाँ पे भी लेस देन है वहाँ लेस देन इक्वल आ जाएगा, लेस देन इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। तो देखिए सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि अगर मॉड x ग्रेटर देन a है, वहाँ पे हमने मॉड x लेस देन देखा था, अब यहाँ ग्रेटर देन है, तो जब भी ग्रेटर देन होता है a से, तो इसका इम्प्लाइज क्या होता है कि x लेस देन माइनस a होना चाहिए या फिर x ग्रेटर देन a होना चाहिए। मतलब x जो है वो कैसे बनेगा, अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊँ आपको, तो मतलब माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, तो आपकी वैल्यू ये माइनस a है, ये a है, मतलब x की वैल्यू जो है वो a माइनस a से छोटी है, मतलब ये, ठीक है, और a से बड़ी है, a से बड़ी है, मतलब ये बनेगा आपका नंबर लाइन। तो आप इसे कैसे प्रूव कीजिएगा, तो देखो इसका प्रूफ देखते हैं, है ना। तो प्रूफ ये है, अब ये तो पता ही है, मॉड x को अभी डिफाइन किया था हमने पीछे, x जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो x हो जाएगा, लेस देन टू 0 है तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो मैं केस 1 लेके चल रही हूँ, जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन टू 0 है, ठीक है। तो इस केस में मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी, ठीक है। तो मॉड x इज़ ग्रेटर देन टू a, मैंने इसको ले लिया, इसको, ठीक है। अब मॉड x की जगह मैं x लिख सकती हूँ, तो x ग्रेटर देन टू a। तो यहाँ से दो चीज़ें मिली कि x ग्रेटर देन टू a है और x a से भी बड़ा है, 0 से भी बड़ा है और a से भी बड़ा है। मतलब अगर मैं इसे नंबर लाइन पे दिखाऊँ तो ये मेरा माइनस इन्फानाइट है, ये 0 है, ये a है, ये इन्फानाइट है। तो मतलब 0 से भी बड़ा है x और a से भी बड़ा है। तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि x जो है वो a से बड़ा है, ठीक है, ये चीज़ कॉमन है। तो मैं दोनों को कंबाइन करके लिख सकती हूँ कि x जो होगा, x ग्रेटर देन 0 है एंड x ग्रेटर देन a है, विच इम्प्लाइज कि x जो है वो a से ही बड़ा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमारी ये चीज़ प्रूव हुई कि x ग्रेटर देन टू a है। अब ये और प्रूव करना है कि लेस देन टू माइनस a है। तो केस नंबर 2, अगर x की वैल्यू लेस देन टू 0 होती है, देन हम मॉड x को माइनस x लिख देते हैं। ये बात ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, मॉड x ग्रेटर देन टू a गिवन है हमें, है ना, तो हम मॉड x की जगह माइनस a लिख देते हैं, ठीक है। तो x माइनस साइन हटाएंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि x की वैल्यू लेस देन टू 0 है, ये कंडीशन लेके चले थे, और हमें x की वैल्यू माइनस a से छोटी मिली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू लेस देन माइनस a ही होगी। ये देखो नंबर लाइन पे बना लो, ये माइनस इन्फानाइट, ये हो गया माइनस a और ये हो गया 0 प्लस इन्फानाइट। बोल रहा है x की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी मतलब इस साइड, और x की वैल्यू माइनस a से भी छोटी, माइनस a से छोटी। तो कॉमन क्या है, कॉमन तो यही पोर्शन है ना, तो इसी को हम लेंगे। तो x की वैल्यू लेस देन टू माइनस a,
तो इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमें मिला कि जब भी मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन a होगी तो x की वैल्यू ग्रेटर देन a होनी चाहिए और x की वैल्यू लेस देन माइनस ए से छोटी होनी चाहिए और a से बड़ी होनी चाहिए। जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे आप तो आपको ये कंडीशन मिलेगी। बात समझ में आ गई क्या? आ गई होगी मेरे ख्याल से, है ना। तो आपको ये जो सेकंड वाला है वो अपने आप करना है, सेम ऐसे ही करना है, बस जहाँ जहाँ पर भी ग्रेटर देन है वहाँ पे इक्वल का साइन और लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो पीछे हमने दो थ्योरम्स पढ़े। एक पढ़ा कि जब मॉड x लेस देन टू a होगा तो इसका मतलब है कि माइनस a से a के बीच में वैल्यू लाई करेगी, और जब मॉड x ग्रेटर देन टू a है तो विच इम्प्लाइज कि x की वैल्यू माइनस a से तो छोटी हो जाएगी, है ना, और x से बड़ी हो सकती है। मतलब इन दोनों में से कुछ भी और लग रहा है ना, और का मतलब या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का यूज़ करके, इन दोनों थ्योरम्स का यूज़ करके हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो पहला वाला कह रहा है कि अगर x माइनस ए लेस देन टू आर है, कोई r कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, कोई रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और a तो आपको कोई फिक्स्ड रियल नंबर है क्योंकि मॉड के अंदर है, ये फिक्स रहेगा, तो विच इम्प्लाइज a माइनस आर लेस देन टू एक्स लेस देन टू a प्लस आर होता है। इसे प्रूव कीजिए। इसे क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है। ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मॉड x लेस देन टू a नहीं दिख रहा, ये पहले वाला इक्वेशन जैसा है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं मॉड x माइनस ए, दोबारा लिखती हूँ मैं यहाँ पे, x माइनस ए लेस देन टू आर। ठीक है, तो इसकी विच इम्प्लाइज, इससे हम लिख सकते हैं कि ये जो है x जो माइनस आर है ना, उससे तो x माइनस से छोटा होगा, और r से छोटा हो गया, माइनस आर से बड़ा हो गया। ये वाली फॉर्मूला हमने लगा दी, ये वाली इनइक्वालिटी यहाँ पे लगा दी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों को अलग अलग यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है ना, दोनों साइड हमने a को ऐड कर दिया। तो देखो इजीली आपका ये तो फॉर्म हो गया पहला वाला, हेंस प्रूफ। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है आपका, मॉड x माइनस ए जब लेस देन इक्वल r है तो प्रूफ कीजिए कि a माइनस आर लेस देन x होगा, लेस देन a प्लस आर होगा। ये भी इजी है। देखिए तो ये आपको यहाँ पे इक्वल लग गया है तो प्रॉपर यही, बट यहाँ पे अगर इक्वल लग जाता है तो ये भी साइन इक्वल हो जाते हैं, यही तो बताया था। तो ये साइन को इक्वल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू आर, विच इम्प्लाइज दैट x माइनस ए की वैल्यू लेस देन इक्वल होगी माइनस आर से, और ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल होगी आर से, और ग्रेटर देन इक्वल होगी माइनस आर से। सॉरी आपको दिखा नहीं। अब ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया था इससे पहले वाला, है ना, ये इस तरीके से प्रूफ किया। अब हम सेकंड क्वेश्चन चल रहे हैं ना, तो ये कैसे हो जाएगा, तो आप दोनों साइड a फिर से ऐड कर दीजिए, तो आपको ये मिल गया। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट है आपका, थर्ड है आपका, थर्ड गिवन है कि अगर मॉड x माइनस ए ग्रेटर देन टू आर होता है तो प्रूव कीजिए कि x की वैल्यू लेस देन होगी a माइनस आर, या फिर x की वैल्यू बड़ी होगी a प्लस आर से। तो ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, बट डिफरेंट कुछ नहीं है। सेकेंड थ्योरम हम कर चुके हैं, वही थ्योरम अप्लाई करना है, जो कि ये है x माइनस ए जब a से बड़ा होता है तो x की वैल्यू लेस देन तो होती है माइनस ए से, और ग्रेटर होती है a से। तो यही इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो जब मॉड x माइनस ए ग्रेटर देन टू आर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मॉड x माइनस ए की वैल्यू लेस देन हो जाएगी माइनस आर से। ठीक है, और x माइनस ए की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी r से, माइनस आर से छोटी हो जाएगी और r से बड़ी हो जाएगी। ये मैंने इसी की जैसा लिख दिया है पूरा, है ना। यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं a को उधर शिफ्ट कर दूँ
तो लेस देन ए माइनस आर हो गई, और यहाँ ए को इधर शिफ्ट कर दिया तो ग्रेटर देन ए प्लस आर। बताइए समझ में आया? प्रूव हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें आपका इक्वालिटी आ जाए, यहाँ इक्वालिटी साइन आ गया, तो सेम यही रहेगा, बस यहाँ इक्वालिटी साइन आ जाता है, क्वेश्चन सेम ही रहेगा, इक्वालिटी साइन आ जाता है। तो जब भी आपको इक्वालिटी साइन लेना है तो आपको यहाँ पे इक्वल कर देना है, एक्स ए से इक्वल हो गया तो मतलब यहाँ पे इक्वालिटी आ गई, एक्स लेस देन इक्वल टू ए माइनस ए हो गया और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए हो गया। तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करें यहाँ पर, तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, माइनस आर के, और एक्स माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल्स हो जाएगा आर के। तो आपकी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ए को उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए माइनस आर और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए प्लस आर। ये भी आपका प्रूव होता है ना। तो हमने यहाँ पर कुछ थ्योरम्स को प्रूव किया। देयर इज वन मोर थ्योरम, लेट्स सी दैट ऑल्सो। सो हियर द थ्योरम नंबर 4 इज लेट ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अगर ए बी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं देन ए की वैल्यू लेस देन होगी मॉड एक्स से एंड लेस देन होगी बी से, विच इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी कॉमा ए यूनियन ए कॉमा बी। तो ये प्रूव करने के लिए आपको पीछे के थ्योरम्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड थ्योरम्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो पहला आपको लिखा है कि ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू लेस देन टू मॉड एक्स लेस देन टू बी। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर है ए से एंड मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन है बी से। सेपरेट कर दीजिए, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया है। अब पहला थ्योरम हमने देखा था, सेकंड थ्योरम, उसमें देखा था कि मॉड एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर होती है ए से तो एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस ए होगा और इसकी वैल्यू ग्रेटर ए होगा, ठीक है। एंड जब मॉड एक्स लेस देन बी होता है तो हम इसे लिख सकते हैं कि माइनस बी लेस देन एक्स लेस देन बी, ठीक है। अब ज़रा नंबर लाइन बना के देखते हैं ये लाई कहाँ कर रहा है, उससे क्लियरिटी आएगी। माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, तो ये मैंने माइनस ए बनाया, ये ए बनाया, ठीक है। और तो ये देखो कि जो x की वैल्यू है, जो भी x की वैल्यू है वो माइनस ए से छोटी है, a इंक्लूडेड नहीं है, और x की वैल्यू a से बड़ी है, ठीक है, इस तरीके से। और बोल रहा है कि x की वैल्यू कहाँ पे भी लाई कर रही है, माइनस बी से बड़ी है और b से छोटी है ना। तो ये भी लाई कर रही है, माइनस बी से बड़ी भी बताया जा रहा है और छोटी भी बताया जा रहा है। तो b आपका कहाँ होना चाहिए, माइनस बी कहाँ होना चाहिए, x की वैल्यू किससे छोटी है, माइनस बी से छोटी। तो अब आप अगर ऐसे बनाएं एक और नंबर लाइन, ये मैंने माइनस बी बनाया और ये मैंने बी बनाया, ठीक है। अब मैं ये देख रही हूँ कि x की वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है, ये ठीक है, ये लाई कर रही, जिसमें ये दोनों इंक्लूडेड नहीं। तो आप एक बात बताओ, जब इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से लाई कर रही है तो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है ना। तो कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इतना, ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन है। तो यही आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा। तो आपका जो वैल्यू बनेगी, ये जो सेट बनेगा इंटरवल, ये बनेगा माइनस बी से ए और ये इंटरवल बनेगा ए से बी,
ये समझ में आने वाली बातें हैं, ठीक है। ये -b से -a, ये -a है यहाँ पे, और ये a से b, ये आपका इंटरवल बनेगा, ठीक है। तो आपका जो इंटरवल है वो किस तरीके से बना, x बिलोंग्स टू -b से -a, और दोनों को जोड़ना है तो यूनियन a, b। समझ में आया किस तरीके से हमने बना दिया। तो ये आपको डायरेक्टली जितने भी रिजल्ट्स अभी पीछे हमने प्रूव करे वो सब डायरेक्टली याद होने चाहिए, दिमाग में रहने चाहिए। तो सेकंड रिज़ल्ट जो है वो इसी के जैसा है, बस यहाँ इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे डॉट बन जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज बनेगा, ठीक है, ओपन ब्रैकेट नहीं बनेगा। अब थर्ड इक्वेशन, थर्ड जो पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट है आपका कि अगर a लेस देन इक्वल्स टू मॉड x माइनस सी है, लेस देन इक्वल्स टू b है ना, देन ये होता है, ये इम्प्लाई करता है ये चीज़, है ना। तो ये भी बड़ा ही सिंपल है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो हमने a लेस देन इक्वल्स टू x माइनस सी ले लिया और लेस देन इक्वल्स टू b ले लिया, ठीक है। विच इम्प्लाइज कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड x माइनस सी ग्रेटर देन है a से, एंड मॉड x माइनस सी लेस देन इक्वल है b, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर के लिए अभी हमने एक रूल पढ़ा था ऐसे ही कुछ, तो वो हमारा रूल ये था, डायरेक्ट मैं थर्ड थ्योरम अप्लाई होगी यहाँ पर, तो मैं डायरेक्टली थर्ड वाली थ्योरम लगा दे रही हूँ, ठीक है। c माइनस a और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू c प्लस a, एंड अब ये वाला भी लगा देंगे, ठीक है। तो उसमें बोला है कि जो इसकी वैल्यू है x की वो c माइनस b से लेके कहाँ पर होगी, c प्लस b। ये अभी मैं पढ़ा के आई हूँ थ्योरम नंबर थर्ड, ठीक है। तो उसको देखिए, उसके हिसाब से हमने ये लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम इसे नंबर लाइन पे बना सकते हैं, इसे नंबर लाइन पे बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x लेस देन 2, माइनस a पहले लिख दिया, c बाद में लिख दिया। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a प्लस b a प्लस c करने के लिए, तो माइनस b प्लस c लिख दिया इसको। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम हियर, है ना, नॉट एट ऑल। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर से मैंने नंबर लाइन बनाई, ये भी कुछ वैसी बनेगी, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। अब ये जो a प्लस c है ये मेरा यहाँ पे लाई करेगा, नेगेटिव है ना, और ये ऐड हो रहा है तो ये इधर लाई करेगा, ठीक है। तो x से माइनस a से तो छोटी है, और क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन है तो ये इंक्लूडेड है, और x से a प्लस c से बड़ी है तो ये इंक्लूडेड है, ये हो गया। अब अगर इसके लिए बनाऊंगी मैं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, और ये बनेगा आपका b प्लस c, और ये बनेगा आपका b माइनस b प्लस सी और b प्लस सी, ये दोनों इंक्लूडेड है, और ये लाई कर रही है आपकी वैल्यू, ठीक है। अब आप किस तरीके से बनाएंगे ये देखिए। तो क्योंकि ये देखो यहाँ पे इतना है ना, तो ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, और ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ तक इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए चलेंगे। पहले यहाँ से ये इंटरवल लिख देंगे, फिर ये इंटरवल लिख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपका वैल्यू होगी क्या, x बिलोंग्स टू कहाँ से, माइनस b प्लस सी, इस पॉइंट से कहाँ तक है, माइनस a प्लस सी तक, यूनियन a प्लस सी से कहाँ तक, b प्लस सी तक। ये आपका आंसर हो गया। ये चीज़ें आपको डायरेक्टली याद करनी है, थ्योरम्स आपको डायरेक्टली याद करनी है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। फोर्थ पार्ट जो है वो आप अपने आप करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे इक्वल लगाया था, यहाँ इक्वल हटा देना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इन थ्योरम्स पर बेस्ड
क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इन थ्योरम्स को लर्न कर लें, डायरेक्टली दिमाग में एक बार रिकॉल कर लें और नोट्स इसी तरीके से बनाते हुए चलें जिससे एग्ज़ाम में आपको इजी रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।